बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान की रिहाई के लिए धरना, पीटीआई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मिलकर प्रोटेस्ट करना और क्या हाफिज साद रिजवी को दावत दी जाएगी, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान ने यह ऐलान किया हुआ है कि वो ईद के बाद प्रोटेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ एक तहरीक भी चलाएंगे जो इंतखाबात में धांधली की गई है। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान ने एक धरना दिया था और नाज़रीन कराम, उस धरने के बाद ही नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे। और नाज़रीन कराम, बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि जब मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया था तो उसके बाद ही ऐसे हालात पैदा हुए थे कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया था। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि जब इस बार मौलाना फजल रहमान कोई तहरीक चलाते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हालात बनते हैं या नहीं। जबकि दूसरी जानब पीटीआई ने भी ये ऐलान किया हुआ है कि वो भी इंतखाबात के बाद एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ पीटीआई की जानब से ये भी ऐलान किया गया है कि वो अपोजिशन जमातों को मिलाकर तहरीक चलाएंगे और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी दावत दी जाएगी कि वो भी पीटीआई के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करें। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि जब ईद के बाद पीटीआई अपोजिशन जमातों का एक अलायंस बनाती है तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी को दावत दी जाती है या नहीं। क्योंकि नाज़रीन कराम, रमज़ान से पहले भी पीटीआई की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यह दावत दी गई थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीटीआई के साथ मिलकर जो इंतखाबात में धांधली की गई है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। और फिर नाज़रीन कराम, रमज़ान का महीना आ गया तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो अब देखना यह है कि क्या ईद के बाद पीटीआई के लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी से रब्ता करते हैं और क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये दावत दी जाती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी अपोजिशन जमातों के अलायंस में शामिल होकर प्रोटेस्ट करे। क्योंकि नाज़रीन कराम, यह बात तो सब मानते हैं कि पंजाब में अवामी पावर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ है। तो अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने भी अपोजिशन जमातों के अलायंस को ज्वाइन किया तो इससे उनकी ताकत में मजीद इजाफा होगा और अवामी सतह पर भी इस तहरीक को कामयाबी मिल सकती है। तो अब देखना यह है कि क्या ईद के बाद इमरान खान की हदायत पर पीटीआई के लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी से रब्ता करते हैं या नहीं। और फिर नाज़रीन कराम, ये भी देखना पड़ेगा कि अगर पीटीआई की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से रब्ता किया जाता है तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं या नहीं। और नाज़रीन कराम, आप भी अपनी राय का इजहार करें कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई को इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ मिलकर तहरीक चलानी चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।